हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इसको लिखा किसने है? एनी फ्रैंक ने। और ट्रस्ट में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मीन्स ये डायरी एंट्री है, बट आप इसको पढ़ोगे तो आपको हंसी आए बिना रह ही नहीं सकती है। ठीक है। क्लास 10th, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. So, एनी कह रही हैं कि राइटिंग, डायरी राइटिंग क्या है? मतलब आप अपनी लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस को, आप क्या फील कर रहे हो उसमें पूरा आप लिखते हो। ठीक है। तो एनी कह रही है कि डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, वो भी कोई ऐसा इंसान जो मेरे जैसा है। ठीक है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने कभी लिखा नहीं है, ऐसा इसलिए है कि मुझे ये लगता है कि कोई भी एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की स्टोरी पढ़ने में या डायरी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो सकता है। ठीक है। मतलब एक स्कूल गोइंग गर्ल क्या लिखेगी अपने स्कूल के बारे में, अपनी क्लास के एक्सपीरियंस के बारे में? तो किसी को उसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी एन कह रही है कि मैं डायरी लिखूंगी और मैं वो लिखूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, मैं वो लिखूंगी जो कुछ मेरे मन में है, मेरे हार्ट में जो कुछ है वो सारी चीज़ें मैं लिख डालूंगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। अब ये देखो कितनी मज़ेदार बात है। पेपर्स क्या होते हैं? वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन ये कह रही है कि पेपर्स के पास पीपल से ज़्यादा पेशेंस है, यानी कि वो ज़्यादा सब्र से सुन सकते हैं। और सही बात भी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। वैसे यहाँ पे ये कह रही है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Wondering whether to stay in or go out, I finally stayed where I was, brooding, yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. ठीक है। तो ये सोच रही, इनको ये फील आ रहा है कि जो पेपर है उनके पास ज़्यादा पेशेंस होता है, और ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड थी इन सारी चीज़ों को सोचकर कि मैं डायरी लिखूं या ना लिखूं। और ये सब बैठे अपने घर में बैठे हुए इस तरह से अपने वैसे होता है ना, चिन को आप अपने हाथों पर रख कैसे सोच रहे हो, तो सेम वे में ये भी सोच रही हैं। और साथ साथ ये इस बात पे भी सोच कर रही है कि मुझे घर में रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, जैसे कि बच्चों की आदत होती है, आप सबकी भी होगी, थोड़ा सा पढ़ा नहीं या बस इधर उधर घूमना शुरू, है ना। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं रुकूंगी जहाँ पे मैं हूँ। और हाँ, क्योंकि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ लिखूं। और ये भी कहती है कि मैं किसी और को वो सब कुछ नहीं पढ़ने दूंगी, वो नोटबुक किसी को नहीं पढ़ने दूंगी जो मैंने लिखा है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, एक डायरी बोलते हैं। और कह रही मैं इसको तब तक किसी को नहीं पढ़ने दूंगी जब तक मैं सच में कोई ऐसा रियल फ्रेंड को नहीं पा लेती, और एक ऐसा रियल फ्रेंड जिसमें और मुझ में कोई भी डिफरेंस ना हो। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. तो ये कह रही हैं कि मैं अब वापस से उस पॉइंट पर आती हूँ जिसकी वजह से मुझे डायरी लिखना पड़ा। डायरी लिखने के लिए मुझे होता है ना कि आपको कोई ना कोई मोटिवेशन होती है, कुछ ना कुछ आपको उकसाता है कि आप ये काम करो। तो इनको ये चीज़ प्रॉम्प्ट करने के पीछे क्या रीज़न था कि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड यानी कोई एक रियल ट्रू जेन्युइन फ्रेंड उनके पास नहीं था। ये कह नहीं कि इस बात को मैं और क्लियर करती हूँ कि कोई ये बात बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-ईयर-ओल्ड गर्ल जो है वो इस पूरे वर्ल्ड में कम्प्लीटली अलोन है। और ऐसा नहीं है कि मैं सच में अलोन हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16-ईयर-ओल्ड सिस्टर है, और मेरे पास 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। होता है ना कि भीड़ में भी आप अपने आप को तन्हा फील करते हो, अलोन और लोनली। तो सेम चीज़ किसके साथ हो रही है? एन के साथ हो रही है ना। इनके पास फैमिली है, लव करने वाली आंटीज़ हैं, और गुड होम भी है।
फिर भी ये कह रही हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, एक ऐसा फ्रेंड नहीं है जिस पे मैं पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकूं। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary, everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. तो इनको क्या लगता है कि मैं फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इनको बात करने का बहुत ज़्यादा शौक है और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो डेली की जो चीज़ें हैं उन पे मैं कितनी बातें करूँ, वो जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं मैं उनसे बोर हो चुकी हूँ और मैं उन पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती। और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पा रही, मतलब मैं उनके साथ फेमिलियर नहीं हो पा रही हूँ, और ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये मेरी फॉल्ट हो कि मैं और वो सारे लोग एक दूसरे से एक नहीं हो पा रहे, कन्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि खैर जो भी हो, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे साथ चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, मतलब मैं जो चाह रही हूँ, जिस तरह का मैं चाह रही हूँ वैसे वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। और इसी रीज़न की वजह से उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। बेसिकली इसके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इसको समझ सके, और जब ऐसा पर्सन आपके पास नहीं होता है तब आप पेपर्स या डायरीज पे या बुक्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend. I am going to call this friend Kitty. तो ये जो इमेज इन्होंने अपने माइंड में बना रखी थी इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की, मतलब ये काफ़ी टाइम से अपने इमेजिनेशन में एक ऐसे फ्रेंड की कल्पना कर रही थी, इमेजिनेशन कर रही थी जो इनका सच में ट्रू फ्रेंड हो। और अब ये फैक्ट को ये इस तरह से डायरी को नहीं लिखने वाली थी जैसे बेसिकली हम लोग या आप मेल से लोग लिखते होंगे, ये उसको एकदम डिफरेंट वे में लिखना चाहती थी। और ये सच में डायरी को अपनी फ्रेंड मान रही हैं, क्योंकि कोई अपनी डायरी को कोई नाम तो नहीं देता। मैंने तो नहीं रखा था, बट इन्होंने देखिए रखा हुआ है अपनी डायरी का नाम किटी, एंड सच अ नाइस नेम। ओके, मैंने कहा ना बहुत मज़ेदार स्टोरी है, आप लोग इसको खुद से रिलेट करना है ना। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो कह रही कि कोई भी मेरी स्टोरीज के एक भी वर्ड को समझ नहीं सकता जैसा कि किटी समझती है, और इससे अच्छा यही होगा कि मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा स्केच, होता है ना आप अपनी लाइफ के कुछ फेजेस को आप क्लियर करना चाहते हो, तो ये भी डिस्कस कर रही हैं। हालांकि इनको ये चीज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने बारे में बात करना पसंद नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इनके पास बात करने के लिए कोई है नहीं इसलिए इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September while Margaret and I were sent to Ashen to stay with our grandmother. Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. तो ये कहनी है कि मेरे पापा जो है वो बहुत ही अडोरेबल हैं। हम सभी को अपने फादर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि वो होते ही इतने अच्छे स्वीट। और इनके फादर ने इनकी माँ से कब शादी की, जब वो 36 ईयर के थे और उनकी माँ 25 की थी। और इनकी सिस्टर मार्गरेट जो थी वो 1926 में बॉर्न हुई थी, और ये इनका बर्थडे कब होता है 12 जून 1929। और ये फ्रैंकफर्ट में तब तक रुकी थी जब तक ये 4 ईयर्स की नहीं हो गई। उसके बाद इनके फादर जो थे वो हॉलैंड में इमिग्रेट कर गए। मैंने बताया था ना इमिग्रेटेड किसको बोलते हैं, जो अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं और जाते हैं, है ना। ये इनके फादर हॉलैंड गए 1933 में, और इनकी माँ उनके साथ ही हॉलैंड गई थी सितंबर में, जबकि मार्गरेट और ये वहाँ पे एशन में ही रुके हुए थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ। उसके बाद मार्गरेट जो थी वो हॉलैंड में गई दिसंबर में और ये खुद गई फरवरी में, और वहाँ पर इन्होंने देखा कि मार्गरेट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Copras
the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. ठीक है, तो इनकी स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से, और ये वहाँ तब तक रुकी थी जब तक ये 6th ईयर की नहीं हो गई। और इन्होंने फिर अपना होता है ना, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड जहाँ से स्टार्ट किया था, तो इन्होंने वहाँ से ही स्टार्ट किया था। और जब ये 6 ईयर्स की हो गई थी, तो जो इनकी हेड मिस्ट्रेस थी, ये उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। और जब वो ईयर का एंड होने लगा, यानी कि जब इनका टाइम वहाँ से पूरा हो गया, तो वो दोनों ही बहुत दुखी थी, रो रही थी, क्योंकि अब उनको एक दूसरे से अलग होना था। और ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. तो कह रही है कि 1941 में समर का टाइम था, यानी गर्मी में इनकी ग्रैंड माँ काफ़ी बीमार पड़ गई थी और उनका ऑपरेशन भी हुआ। तो इस वजह से इनके बर्थडे को ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, फिर इनकी ग्रैंड माँ जनवरी 1942 में मर जाती हैं, और किसी को नहीं पता कि ये अपनी ग्रैंड माँ को कितना ज़्यादा याद करती हैं और कितना ज़्यादा उनको अभी भी प्यार करती हैं। और इनका जो 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, वो भी ग्रैंड माँ की एक याद में था। और इन्होंने ग्रैंड माँ के साथ वो जो कैंडल होती है ना, हम लोग बर्थडे पर लगाते हैं, तो इन्होंने भी अपने बर्थडे कैंडल्स और ग्रैंड माँ के लिए कैंडल्स साथ में लगा कर रखी थी। The four of us are still doing well, and that's bring me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो ये कह रही हैं कि हम चारों, यानी कि उनके मामा पापा और उनकी बहन और वो खुद काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। और ये सारी चीज़ें ऐसे होते होते अब आज का डेट आ गया है जो 20th जून 1942 है। और अब इनका सारा डेडिकेशन किसके लिए? इनकी डायरी के लिए है। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी कुछ हद तक समझ में आई हो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं।